भारत लाइव हिंदी में आपका स्वागत है। खेड़ी फिरोजाबाद में इस वक्त मौजूद हैं और मीरापुर उपचुनाव का आज मतदान का दिन है। मतदान लगातार हो रहा है। कई बार इस तरह की खबरें सामने आ रही है कि पर्ची फाड़ दी जा रही है, प्रशासन दबाव बना रहा है, इस तरह की तमाम चीज़ें सामने आ रही हैं। इस वक्त मेरे साथ आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी जाहिद हुसैन मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जैसे फील्ड में घूम रहे हैं, वोटिंग एरिया में जाकर जिस तरह की चीज़ें देख रहे हैं वो सब इनसे जानने की कोशिश करते हैं। कैसा माहौल है? आप जगह जगह हर बूथ पर जाकर देख रहे हैं, किस तरह का माहौल है? भैया मैं अभी खेड़ी फिरोज़ाबाद में खड़ा हूँ और खेड़ी फिरोज़ाबाद में मैं दूसरी दफ़ा आया हूँ। सुबह आया था, उस टाइम भी स्थिति बहुत ख़राब थी, वोटर्स को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था। पर्ची के नाम पर जो है उनको किसी को कहा कि आप अपना आधार दिखाएं, आधार दिखा दिया तो आप वो वोटर आईडी दिखाएं, वोटर आईडी दिखा दी तो आप पैन कार्ड दिखाएं। तो ये सब परिस्थितियां हैं। लेकिन यहाँ के अलावा भी, खेड़ी फिरोज़ाबाद के अलावा भी जोली, रुड़कली, किशनपुर, सिकंदरपुर, कम्हेड़ा, इन सब गांव में सींकरी की स्थिति बड़ी ख़राब थी। वहाँ बिल्कुल भी वोटर्स को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था। हम लोग जैसे वहाँ पहुँचे, बाज़ार में बैरिकेटिंग, उसके आगे फिर बैरिकेटिंग, फिर वहाँ हमने कलेक्टर साहब को फ़ोन किया, कलेक्टर साहब ने एडीएम साहब को भेजा। उसके बाद खुद जब नहीं काम चला, कलेक्टर साहब खुद आए, जब जा कर के वहाँ पोलिंग शुरू हुआ। और यहाँ की भी स्थिति ये है कि मुझे दूसरी दफ़ा यहाँ आना पड़ा। बता रहे हैं कि जो एजेंट है उनको भी बाहर निकाल दिया। तो एक वोट का जो है वो सबको अधिकार है वोट डालने का, और वोट डालना चाहिए और डलवाना चाहिए। प्रशासन की भी जिम्मेदारी है। रही वोट कौन किसके फेवर में डाल रहा है, वो आपके फेवर में डाल रहा है, मेरे फेवर में डाल रहा है, किसी तीसरे के फेवर में डाल रहा है, उस चीज़ से मतलब नहीं है। लेकिन वोट डालना हक है, वोटर्स का हक है, मतदाता का हक है। लेकिन आप देखें गांव दरगांव जा कर के आप देखें, कहीं वोट नहीं डालने दिया जा रहा। बैरिकेटिंग जगह जगह बनाई हुई है। अभी यहाँ हम सुबह आए थे, फिर हमें दोबारा आना पड़ा। वोटर्स जो है सब बाहर खड़े हैं कि साहब हमारी पर्ची फाड़ दी, हमारा जो है पर्ची ये नहीं चलेगी, दूसरी पर्ची चलेगी। अभी हम सुबह रुड़कली 2 दफ़ा होकर के आ गए। जो मेरी खुद का ग्राम पंचायत है, मेरा गांव है, वहाँ 3 जगह स्कूल के 3 तरफ जो है बैरिकेटिंग की हुई है। एक रास्ता खुलवाया, उसको फिर बंद कर दिया। काम वहाँ वोट डलने शुरू हुए, मैं खाली 5 मिनट की डिस्टेंस पे तीसरा गांव तक पहुंचा, फ़ोन आगे के साथ फिर बंद कर दिया। और अभी भी यही परिस्थिति बन रही, फिर वहीं जाना पड़ रहा है। सब गांव के हालात यही हैं। इस तरह से जो सिचुएशन क्रिएट हो रही है, क्यों हो रही है? मतलब क्या लगता है इसके पीछे का रीज़न क्या हो सकता है? देखो, ये आप रीज़न का आपको भी पता है, आप सब जानते हैं कि किस लिए हो रहा है, किसके लिए किया जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जब अलग अलग दल के प्रत्याशी खड़े हैं, वोटर्स अपना वोट डालना चाह रहा है तो वोट डालने का उसको हक मिलना चाहिए, वोट डालने दिया जाए। ऐसा नहीं है कि साहब आप जो है अगर दिख रहा है कि कौन है, चेहरे से पहचान हो रही, उसको भगा दिया जा रहा। ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अब आप देखें उधर, आप उधर कैमरा करें तो वहाँ वो देखो, वो रोक दिया। आप देखें वो वोटर्स आ रहा था, उसको रोक दिया गया। ये परिस्थिति है, ये हालात हैं। अब वो वोटर्स आए, अभी गए, उनको उसको रोक दिया। कहाँ तक? और हम बराबर दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं, लेकिन कहीं कुछ हल नहीं हो रहा है। हम अभी आए, वोटर्स को हमने भेजा, वोट डालने के लिए गए, लेकिन हम यहाँ से जाएंगे फिर रोक देंगे। आपके सामने अब आप देखें, अभी रोक दिया गया। तो मतलब क्या लगता है जिस तरीके से ये तमाम स्थिति जो है पैदा हो रही है, क्या लगता है आपको? जिस तरीके से हर कोई कह रहा है कि लोकतंत्र की हत्या है और जिस तरह से दहशत का माहौल बनाया जा रहा है, कई लोग इसका भी दावा कर रहे हैं, तो क्या वोटर को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, क्या इस तरह की? हाँ, यही सब हो रहा है, यही सब हो रहा है। वोटर्स को धमकाया जा रहा, वोटर्स के साथ जो है हाँ अभी यही डर पैदा हो रहा है, यही हालात हो रही है। वोटर्स को जाने नहीं दिया जा रहा। एक एक वोट जो है वोटर से निकल कर आ रहा है, 3-3 4-4 बार आ रहा है, उसको वापस कर दिया जा रहा है। ये हालात है, ये परिस्थिति है। तो ये आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी जाहिद हुसैन हैं, जो प्रशासन पर आरोप लगा रहे हैं कि जिस तरीके से वोटर्स को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, इस तरह की बातें की जा रही हैं कि आखिर किस तरीके से वोटरों के अंदर दहशत का और इस तरह का माहौल पैदा किया जा रहा है। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना। देखते रहिए भारत लाइव हिंदी। बिल्कुल वोटरों को डराया धमकाया जा रहा है, बदतमीजी की जा रही है। तो मैं तो ये कहूँगा कि अगर राजा बेईमान है तो उसके नीचे जो काम करने वाले हैं, जो हमारे कर्मचारी, वो हमारे ही बीच के हैं, किसान की बेटे हैं, मजदूर के बेटे हैं, वो मैं उनसे आग्रह करूँगा कि अगर राजा बेईमान है तो उसकी बेईमानी में ना आए और निष्पक्ष चुनाव कराएं। ये सरकार बिल्कुल इसे जबरन चुनाव को जीतना चाहती है, लेकिन मुझे पक्का यकीन है कि समाजवादी पार्टी का हर वर्ग में वोटर है और निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी विजयी होगी। यहाँ पर जैसे हम कई वोटर्स से हमने बातचीत की है, तो वो उनका कहना है कि अब शांति का माहौल है। आखिर अगर ऐसा हो रहा है तो अब से पहले जो हुआ है वो क्यों हुआ है, और अब जो शांति का माहौल जो वोटर्स बता रहे हैं तो वो किस लिए बता रहे हैं? वो ये समझिए,
भाई साहब ये देखिए कि इनका लक्ष्य था कि सुबह ही वोटर पे इतना दबाव बना लिया जाए बदतमीजी करके, जिससे कि वोटर अपने घर से निकल के बूथ तक ना आ जाए। लेकिन ये हिंदुस्तान की जनता है, जमहूरियत, हिंदुस्तान में जमहूरियत कायम है, तो ये लोग चाहे कितने ही बंदी से लगा लें, वोटर जरूर आएगा और डालने जाएगा। तो जो इनकी मंशा थी कि भाई ये हमारे वोटर को धमका लें, ख़ासतौर पर समाजवादी पार्टी का जो वोटर है उसको इतना प्रेशर बनाना चाह रहे थे कि वो बूथ तक ना आए, ये इनकी पॉलिसी थी। फिलहाल की स्थिति क्या है आपके हिसाब से? फिलहाल की स्थिति भी मैं तो बहुत अच्छी नहीं कहूँगा, लेकिन लगातार जो हम लोगों को शिकायत मिल रही है हम उसका संज्ञान ले रहे हैं और जा कर देख रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं और आग्रह कर रहे हैं, प्रशासन से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं पुलिस पर कि भाई आप लोग ऐसा ना करें, जो कोई करना चाह रहा है उसे करने दें, लेकिन आप लोग सहयोग करें इस संविधान को बचाने के लिए, कानून को बचाने के लिए। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए।